गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित मिशन सुरक्षा परिषद कार्यालय पर पूरे हर्षोल्लास के साथ झंडारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और देश के वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राष्ट्र के प्रति एकजुटता और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक गंगाराम अंबेडकर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जिले में मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यालयों पर झंडारोहण एवं मिठाई वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजधानी लखनऊ में आज आजादी का जश्न यानी कि रिपब्लिक डे को अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय पर हम मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ संस्थापक गंगाराम अंबेडकर और तमाम लोग हैं जिन्होंने आज झंडारोहण किया है और कहीं ना कहीं वीर सपूतों को याद किया। सर, किस तरह से आजादी के जश्न को मना रहे, उस बलिदान को किस तरह से मिशन सुरक्षा परिषद देख रहा है? जब से मिशन सुरक्षा परिषद का उदय हुआ है, हम लोग भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति समर्पण और देश की आज़ादी को इसी तरह अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस, जिस तरह पूरा राष्ट्र आज गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, तो मिशन सुरक्षा परिषद ने अपने उदय से लेकर अब तक अपने संगठन के केंद्रीय कार्यालय पे सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाने का काम किया है। और इस गणतंत्र दिवस में हमारे संगठन के लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत के संविधान के प्रति किसी भी तरह की आंच ना आने पाए। संविधान ही देश की आत्मा है। इस आत्मा को सुरक्षित बचाए रखने के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। संविधान ने जो भारत में तमाम आस्थाओं का देश, तमाम संस्कृति का देश, तमाम तरह की जलवायु का देश, तमाम नदियों का देश, तमाम तरह की सभ्यताओं का देश, लेकिन फिर भी भारत अखंड राष्ट्र है। भारत एक सूत्र में पिरो है। इसमें किसी नेता की कोई मेहरबानी नहीं है। ये केवल भारत का संविधान हमको एक सूत्र में पिरो कर रखता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान, जो आज 77 सालों से निरंतर देश की आज़ादी को हमें याद कराता है और अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग करता है। ऐसे संविधान के प्रति हम लोग, हमारे संगठन के लोगों ने श्रद्धा और निष्ठा के साथ आज राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके हम लोग फिर से एक बार ये संकल्प लेने का काम किया है कि संविधान के प्रति हम लोग समर्पित होकर के, देश की आज़ादी के प्रति, देश की एकता एवं अखंडता के प्रति हम लोग समर्पित होकर के हम राष्ट्र को एक नए शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। भारत क्योंकि जातियों का देश है, जाति को जमात, जमात को समाज, समाज को बदल करके हमें एक बेहतर भारत बनाने के संकल्प के साथ मिशन सुरक्षा परिषद निरंतर काम कर रहा है और ये काम निरंतर करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। विशाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना आजाद आज महसूस करते हैं और कितनी आज़ादी लगती है? सर देखिए, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है। संविधान के माध्यम से हमको जो जीवन जीने का आज़ादी मिली, अपनी स्वतंत्रता को निभाने की आज़ादी मिली, स्वतंत्रता का आनंद लेने की आज़ादी मिली, ये 77 सालों से निरंतर हम उस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। और देखिए, ये देश इस तरह से बना हुआ है कि रोम में सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हस्ती कभी नहीं मिटी। अरबों, हमारा 5000 सालों का इतिहास है, 5000 सालों की सभ्यता है। इस सभ्यता संस्कृति के साथ भारत का गणतंत्र उसी प्रकार से बना हुआ है और हम सभी लोग देश की आज़ादी को पूर्णतः अनुभव करते हैं। हमारे लहू में, हमारी सांसों में देश का नाम बसता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलेगा ये थे मिशन सुरक्षा परिषद के लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज़ादी के जश्न को किस तरह से मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज वीर सपूतों, देश के शहीदों और कहीं ना कहीं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके संविधान की बात की जा रही है। मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यालय पर हर वर्ष इसी तरह से इस जश्न को अलग अंदाज में मनाया जाता है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे
संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।